वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। गुड आफ्टरनून, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ करते करते गुड आफ्टरनून हो जाता है, मैं लेट भी उठती हूँ। तो अभी जस्ट वर्कआउट ख़त्म किया है। ये इमर्सिव वर्कआउट जो यूट्यूब पे अभी चल रहा है ना, वैसे तो देखो बहुत अच्छा है और इसमें ज़्यादा आर्म्स की एक्सरसाइज होता है। एंड मैं 10 मिनट करके वही थक गई। 5 मिनट 10 मिनट करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। जब थक जाती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे जैसा लोग अगर ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर लेके मतलब ज़्यादा ही डेडिकेटेड होकर काम मतलब बॉडी वर्कआउट करते हैं तो उनकी बॉडी में ज़्यादा पेन होता है, फिर वो नेक्स्ट डे से छोड़ देते। तो मैं नहीं चाहती कि छोटे, क्योंकि जब भी मैं जिम भी गई थी, जिम में रेगुलर थी बट फिर भी हफ्ते में 4 दिन मुश्किल से जा पाती थी, इतना बॉडी पेन होता था। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि पिछले साल जब मैंने जिम ज्वाइन किया था एक्चुअली, तो उसमें मैं 4-5 महीने गई थी। एंड जब मैं गई थी तो भैया बहुत इरेगुलर थी, मैं 4 दिन 3 दिन ऐसे करके जाती थी, क्योंकि बहुत बॉडी पेन होता था। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं कंटिन्यू करूं अपने इस वर्कआउट को। तो अभी तो शुरुआत मैंने फिर से की है इससे, आई डोंट नो कब तक चलेगा, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कंटिन्यू करूँ, चाहे गेम खेलूँ, चाहे डांस करूँ, या चाहे ऐसे ही वर्कआउट करूँ। फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ चलना फिरना काफ़ी नहीं है। तो आर्म के एक्सरसाइज होते हैं इसमें, मेरा आर्म्स काफ़ी मुझे लग रहा है कि एक्टिव है इस एक्सरसाइज की वजह से। तो यू शुड चेक आउट अगर कोई भी ये ब्लॉग देख रहा है तो। एंड सो सारा काम हो गया है। तो अभी इस ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ कि पर्टिकुलर, जैसे मैंने पिछले क्रिसमस वाले ब्लॉग में किया था कि उसमें मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे किया था, तो मैं सोच रही थी एक चैलेंज लेंगे आज। एक्चुअली सुबह सुबह जब मैं देखने गई थी बच्चों को, बिल्लियों को, हनी बनी को और भूलू को, तो देखो बहुत परेशान करते हैं बच्चे, बहुत परेशान करते हैं। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब भी मैं उसके बच्चों को लेके आ जाती हूँ, गोद में उठाती हूँ या उसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तो उसकी मम्मी तुरंत आ जाती है। तो मेरे दिमाग में का आइडिया आया कि हम आज जो है बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट ये होगा कि दोनों बच्चों को, क्योंकि एक को लेके आऊँगी तो फ़ायदा नहीं है, दोनों बच्चों को मैं ले आऊँगी कमरे में, क्योंकि आज तक मैं उनको कभी कमरे में लाई ही नहीं। तो उनकी मम्मी हो या ना हो, उसके सामने से लेके आऊँगी, एकदम सीधे नीचे ले आऊँगी, और उसके बाद उन दोनों का रिएक्शन देखेंगे और उनकी मम्मी का रिएक्शन देखेंगे। सो पता है क्या किया इन्होंने, ये मिट्टी गिर दी थी, ठीक है, पेड़ों का तो हालत ख़राब ही कर रखा, कितनी गंदगी मचा के रखी है। तो मेरी मम्मी अलाउ भले ही ना करे, लेकिन मैं दूसरा कहाँ के लगता अंदर है, बच्चों को लेके ज़रूर आऊँगी। देखती हूँ दूसरा अंदर है कि नहीं है। हाँ, एक दूसरा अंदर है, ये रहा, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। हाँ, ये रहा, और एक इसके ऊपर। इन दोनों को मैं सोच रही हूँ नीचे लेके जाऊँगी। बाकी अभी नहीं, मेरा बेटा आ जाए, क्योंकि वही रिकॉर्ड करेगा, तो एक बंदा चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो नीचे ले जाऊंगी और देखूंगी उनका क्या रिएक्शन है। उस जगह उनको ट्रीट दिला के ऐसे करूंगी। ये चैलेंज मैं लूँगी आज, आप कंटिन्यू करके देखते रहना इस ब्लॉग को। बाकी हाय बोल दो बच्चा। सुबह मार भी खाए है, मतलब डांट खाए, इसलिए डांट। अब इन्होंने गले से ही उतार भी दिया है। कैशिरो तो कंटिन्यू कर रही हूँ, कल रात को पूरा देखा नहीं था। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में हर जगह भी कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर स्ट्रेंज थिंग और डायनामाइट किस, ये सच में एक अच्छा कोरियन ड्रामा है। एंड मैंने लंच कंप्लीट कर लिया, बेटा अभी आया है, अभी देखती हूँ आया है कि नहीं, मुझे आवाज़ तो आई है पर देखना पड़ेगा। तो गाइस अभी एक कांड हुआ है। पतलू को, मतलब बन्नी को, उसके पैर में गंदगी लगी थी, पॉटी वगैरह कर रखी है इन्होंने यहाँ पे, तो वो लगी थी, तो मैंने पकड़ के उसके पैर धो दिए। उसकी मम्मी यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, ये अभी आई है। इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी जब उसके पैर मैंने धोए, इतने ज़ोर से चिल्ला रही थी, मतलब उसकी मम्मी पता नहीं कितनी दूर से थी, आ गई। और ये कैमरामैन, मेरा छोटू कैमरामैन, इसको नाराज़ हो गया, क्योंकि मैंने उसको डांट दिया कि तू उसको परेशान कर रहा है, मत कर, वो तुझे देख के डर रहा है बच्चा। और मेरा ये स्ट्रगल है, इसमें से कम मैंने सोचा था दोनों बच्चों को नीचे ले जाऊंगी। अब जिस हिसाब से पतलू की जो हालत है आप देख रहे हो, ये देखो पैर चाट रही, उसके गीले पैरों को चाट रही है। मुझे तो नहीं लगता ये मुझ पर भरोसा करेगी। अब मेरे पास ऑप्शन है, इसको ले जाना है मोटू को नीचे, और उसके मम्मी के सामने ले जाएंगे, ताकि मम्मी को भी वो रहे कि हाँ। तो ओवर टू यू कैमरामैन, कैन यू प्लीज कम।
कैमरामैन क्या आप रिकॉर्ड करेंगे इस चीज को? डू यू वांट टू रिकॉर्ड इट? ये देखो क्या लड़ाई कर रही है। अरे ये प्यार है लड़ाई है भाई? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ओ भाई मम्मी दूध पीने के लिए ऐसे कर रही है। ये देखो 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 देखो। तो कैमरामैन हम उसको उठा के ले जाने वाले हैं, प्लीज इसको रिकॉर्ड कीजिए। मोटू को पतलू को ही ले चलो। वो तो भैया बहुत डरी हुई। नहीं डरी हुई। यस चलो इसको लेके चलते हैं। आज नीचे जाके तो नहीं खिलाएंगे। मैं इसे बंद कर दूंगा थोड़ा। पैर मत चलो। खिलाएंगे। ये देखो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी हम दोस्ती करेंगे। देखते हैं ट्रीट खाती है कि नहीं। खाई या नहीं? खा नहीं रही है। हेलो। ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। ये ट्रीट्स को रख दो। हाँ बहुत डरी हुई है। ट्राई करो। ऊपर कुंडी लगी चिलीज ना मेरी तो लग रही है खाते। ओ खा रही है इसके हाथ से। मेरे से डरी हुई है। ये हाथ से खा। ये ना हमेशा जैसे कर सकते टॉर्चर ले जाके तो और खिलाए और खिला। उसकी मम्मी भी चिल्ला रही है। तो वो भाग रही है उसे दे दो। ओके अभी देखते इसकी मम्मी का क्या हाल है। वो आई नहीं अभी तक नीचे। कोई बात नहीं। ठीक है अब ज्यादा हो गया। अब इसको ऊपर भेज देते हैं क्योंकि ये बहुत परेशान है। तो बच्चे को छोड़ दिया फाइनली। बेचारे ढूंढ रहे थे। ट्रीट खिला दे। एक्चुअली हम नहीं करना चाहते थे और मुझे लगा ये दोस्ती करनी घुस गया। दोस्ती हो सकती है बट यहाँ पे उनकी मम्मी के सामने करनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये चैलेंज बुरी तरीके से फेल हुआ। हम इसको ले जाके नहीं सेटल कर सकते। तुम्हारे सामने इनको ले जा सकते हैं। यही ट्रीट दिखाते हुए चलियो। लेट्स सी। चलो चलो चल नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे जा नीचे जा। ओहो बच्चे बड़े स्मार्ट है। ये आएगी ये पक्का नहीं आएगी वो नीचे नहीं आएगी। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। थोड़े दिखा के लाना। कोई बात नहीं गाइस बच्चे स्मार्ट हैं मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। ये लो। इतनी जंग लड़ने के बाद गाइस चाय का टाइम हो गया है। मैं थोड़ी अपसेट हूँ क्योंकि इसलिए नहीं कि वो लोग वो बच्चा नहीं रहा मतलब नीचे नहीं रहा ट्रीट भी नहीं खाया। हमने सोचा था नीचे लाएंगे थोड़ी मस्ती करेंगे बट नहीं वो डरे हुए थे। मुझे सोचना चाहिए था इस बात को। कोई बात नहीं लेकिन उसके बाद हमने ट्रीट जब उसको ऊपर खिलाया तो वो लोग मतलब बच्चे तो खैर ट्रीट खा के खुश थे लेकिन उसकी मम्मी को गुस्सा था। एंड उसकी मम्मी को जब मैं लास्ट में ट्रीट खिला रही थी तो लास्ट में उसने मुझे स्क्रैच करने की कोशिश की। अपने नाखून तो उसने नहीं गड़ाए बट हल्का सा उसने ऐसा अटैक जैसा कुछ किया ताकि मैं उसके बच्चों से या फिर जो मैंने किया उसके वो रहे। बुरा लग रहा है कि उसको भरोसा नहीं है मुझ में। मतलब मैं नीचे लेके जा रही थी उसकी मम्मी मेरे कमरे में आती है जिस कमरे में मैं लेके गई थी तो वहाँ पे उसकी मम्मी आती है रहती है सोती भी कभी कभार। लेकिन बच्चों को लेकर जा रही थी उसको पता नहीं समझ नहीं आया क्या था। मुझे लगा बच्चे आएंगे तो उनको भी थोड़ा आना जाना करवाना सोच रही थी वो भी आए खेले उनके साथ कमरे में बट नहीं उनको उनकी मम्मी के साथ ही रखना है। और उनकी मम्मी अगर आए तो वो आएंगे अदरवाइज वो लोग नहीं आएंगे। इसी बात को बुरा लग रहा है। थोड़ा सा स्क्रैच करने की कोशिश की बट स्क्रैच हुआ नहीं है। उसने नाखून नहीं कड़ा है। सी जस्ट वांट टू वार्न कि हाँ ऐसा नहीं करना है। बाकी अभी चाय का टाइम है। सो गाइस अभी मैंने ब्लॉग अपलोड करवा दिया है मतलब यूट्यूब पे ब्लॉग अपलोड हो चुका है। अभी जो ब्लॉग देख रहे हैं जिन्होंने कल का ब्लॉग नहीं देखा देख लेना।
एंड आज कुछ खास हुआ नहीं बिकॉज मतलब आज थोड़ा सा मैं थोड़ा कंटेंट के लिए रिसर्च कर रही थी कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी 2-4 कंटेंट और डालने हैं एंड मैं इंस्टा और यूट्यूब में थोड़ी सी बटी हुई हूँ, मुझे मतलब अभी भी स्ट्रैटेजी वाइज समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, मैंने थोड़ा विजन बोर्ड को लेके भी सोचा था कि मैं सोच रही थी कि आज मैं थोड़ा विजन बोर्ड के ऊपर काम करूँ। 2026 आने ही वाला है एंड कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर सोचा कि विजन बोर्ड नहीं देते हैं, जस्ट कुछ बहुत सिंपल सेटल करूँगी। एंड कल संडे है तो कल ऐसा कुछ खास प्लान तो नहीं है एंड अभी डिनर का टाइम हो रहा है तो मुझे डिनर कर लूँ। एंड हाँ, एक और चीज़, इंस्टा पे मैंने स्टोरीज पे डाली है वैसे तो अपने मेरे कुछ थॉट्स थे एंड आप लोगों में से जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं आपको पता होगा कि आजकल कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इंस्टाग्राम पे, लाइक फॉलोअर्स माइनस होते जा रहे हैं पता नहीं कैसे। एंड कुछ तो हैशटैग्स का भी है कि 5 हैशटैग से ज़्यादा आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ है, तो आई डोंट नो। एंड शॉर्ट में भी कुछ ढंग का मुझे व्यूज़ आ नहीं रहा है एंड लॉन्ग वीडियोस में तो बहुत ही कम आता है। तो अगर आप में से कोई न्यू लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, अगर कुछ आपसे बातचीत करनी है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, मेरी मम्मी बुला रही है तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मैंने सोचा है कि अगर मेरे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स भी हो जाए तो मैं Q&A ज़रूर करूँगी, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि 50 फॉलोअर्स एटलीस्ट हो तो एक छोटा सा Q&A शॉर्ट्स में या फिर ऐसा करके करूँगी। एंड आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक मेरे कैट वीडियोस अच्छे लगते हैं या फिर मेरी डेली लाइफ स्टाइल आपको अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर ही कैट भी आते हैं, कैट वीडियोस भी आते हैं, तो कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा बकवास कर ली है मैंने, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कल मिलते हैं नए दिन के साथ।